हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है जनरल मैथ 100 मैथमेटिक्स की असाइनमेंट्स नंबर 1 को, जिसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर। और इस असाइनमेंट्स के हर असाइनमेंट्स के सेक्शन इंचार्ज चेंज हैं, ठीक है ना। आपने बी केयरफुली अपने सेक्शन इंचार्ज को देख लेना है कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं, फिर आपने अपनी असाइनमेंट जो LMS पे सबमिट करवानी है। अगर आप किसी और सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट्स यहाँ पे सबमिट करवा दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है नाहिल अरशद की सेक्शन इंचार्ज की मैथ 100 की असाइनमेंट्स को। असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह आपको तमाम सेक्शन इंचार्ज की वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपकी तमाम एक्टिविटीज़ इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं जो असाइनमेंट्स के मुतालिक उन लोगों ने दी हुई है। सबसे पहले उन लोगों ने बताया हुआ है अगर आपकी 1 से लेकर 9 चैप्टर तक अच्छे तरीके से कमांड है तो आप इस असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी का कोई भी सोल्यूशन कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको 0 नंबर मिला जाएगा। और दूसरा, आप अगर आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो आपने अपने LMS से सबमिट करवानी है, ना कि आप अपना उनको ईमेल करोगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते, ईमेल कर देते हैं उनको, तो वो कहते हैं वहाँ से 0 मार्क्स आपको मिलेगा। जो ईमेल आप करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट उन लोगों ने बताया हुआ है कि आपने MS वर्ड के अंदर ही इस सारे क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व करना है, किसी और टाइप्स में आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। MS वर्ड पे कर लो या मैथ टाइप पे कर लो। आपको पता है आपका एक मैथ टाइप भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप मैथ की क्वेश्चंस को जो है ना ड्राइव करते हो, लिखते हो। उसके बाद आप कॉपी करके वहाँ से MS वर्ड पे ले आते हो, MS वर्ड की फ़ाइल को जो सेव करते हो, फिर वो आप जो है ना वो LMS पे जो है ना आप अपलोड करते हो, ठीक है ना। तो वो वाला वो कहता है आप डायरेक्ट MS वर्ड पे भी जो है ना MS वर्ड के अंदर भी आपकी मैथ टाइप होता है, ठीक है ना, उसके अंदर भी मैथ टाइप होती है, वहाँ से भी मैथ की क्वेश्चन जो है ना ड्राइव करके अपनी सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये वाली है आपकी इसके अंदर। वो कहता है कि रिमेंबर डैट यू आर सपोर्टेड टू सबमिट योर असाइनमेंट्स ओनली इन MS वर्ड। आप सिर्फ MS वर्ड के अंदर सबमिट करवा सकते हो, किसी और फॉर्मेट में नहीं करवा सकते। लाइक स्कैन, आप किसी भी चीज़ को स्कैन नहीं कर सकते, ना ही आपके असाइनमेंट्स के अंदर कोई पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, ना PDF में वो फॉर्म होना चाहिए, ना MS एक्सेल वाली शीट होनी चाहिए। जस्ट आपकी MS वर्ड के अंदर जो है ना वो फाइल होनी चाहिए, वो हम एक्सेप्ट करेंगे, इधर अदरवाइज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप किसी और सेक्शन इंचार्ज की अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो फिर भी आपको जो है ना 0 मार्क्स मिलेगा। आपने अपने जो सेक्शन इंचार्ज है ना आपका, जैसे हम नाहिल अरशद की सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने अपने सेक्शन इंचार्ज की ही जो है ना असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है और 5-5 नंबर के चारों क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, G ऑफ F ऑफ G ऑफ H, तीनों फंक्शन दिए हुए हैं। आगे तीनों फंक्शन हमें गिवन भी दिए हुए हैं, वो हमने फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसकी हमने डोमेन और रेंज बतानी है। एफ ऑफ जी पहले आप सॉल्व करोगे इतना, ठीक है ना, फिर उसकी आपने जो है ना डोमेन और रेंज बतानी है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के भी आपके पास 3 मेथड हैं, या आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हो, और क्वाड्रेटिक जो है ना फार्मूला भी लगा सकते हो। तीनों से मुताबिक किसी भी इक्वेशन के साथ आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। हम चलते हैं अब अपने सोल्यूशन पे और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास चारों क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, और टोटल इस असाइनमेंट्स के आपके पास 20 मार्क्स हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया है। इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है कि टू फाइंड कंपोज द फंक्शन। हमने तीनों फंक्शन जो हमारे पास गिवन थे हमने लिख लिए, ठीक है। तीनों फंक्शन लिखने के बाद कैलकुलेट इट स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम जो है ना कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड H(x). आपने H(x) जो है ना वो फाइंड करना है। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है, स्टार्ट H(x). आपने H(x) लिख लिया, किसके इक्वल है, H(x) आपके पास है x का स्क्वायर। फिर फाइंड, सबसे पहले आपने फाइंड करना है G(h(x) को, ठीक है। आपने जो H(x) की वैल्यू है ना वो G(x) के अंदर पुट करनी है। फॉर एग्जांपल G(x) हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/x के। अब ये जो H(x) की वैल्यू है वो आपने 1/x की जगह पे पुट करनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे सॉल्व किया हुआ उसने, ठीक है ना, ये देखो ये वाला हमने G जो है वो बाई रख लिया, H(x) हमारे पास आ गया। अब H(x) क्या था हमारे पास, पहले हम H(x) की वैल्यू लिख देते हैं x का स्क्वायर। H(x) यहाँ पे आपको क्या गिवन दिया हुआ है, x का स्क्वायर। फिर आपने G(x) की वैल्यू अब देखनी है। G(x) किसके इक्वल था, यहाँ पे कलर चेंज करके G(x) हमारे पास 1/x का स्क्वायर।
वो अब जो 1/x है अकेला, ठीक है ना, 1/x। अब ये जो x है ना उसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, ये वाली आप वैल्यू पुट करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/, इस x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। तो ये वाला स्टेप उन लोगों ने हमारे पास यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे f(x) हमने फाइंड किया हुआ है। नेक्स्ट हम अब फाइंड करते हैं gh(x). अब आपने यहाँ पे जो gh(x) था ना उसका अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। और नीचे वाले किसी भी चीज़ का बार लें तो वो हमारे पास क्या आता है, फाइनल बार, उसका बार भी खत्म कर दे तो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था जी। अब हमने यहाँ पे एक और फाइंड करना था। यहाँ पे हमारे पास अब हमने फाइंड करना है gh(x). अब हमने दोनों इकट्ठे फाइंड करने हैं। यहाँ पे जैसे ये ना तीनों, पहले हमने 2 फाइंड किए, पहले हमने किया gh(x), ये फाइंड किया, अब हमने f(g)h(x), ये तीनों फंक्शनों को फाइंड करना है। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये तीनों, ठीक है ना, क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए f(g)h), यानी कि तीनों इकट्ठे फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो हमने उसकी जगह पे वैल्यूज़ रखी उसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो उसका आंसर आया था वो ये वाला था, ठीक है ना। अब ये हमने पुट करना है हमारे पास जो f(x) की वैल्यू थी, यहाँ पे f(x) हमने सबसे ऊपर ये दिया हुआ था हमें f(x), ये वाला f(x) हमें क्या दिया हुआ था, अंडर रूट के अंदर था हमारे पास, ये वाला f(x) का मतलब था अंडर रूट के अंदर, यानी कि f(x) हमारे पास जो पीछे वाली वैल्यू है तो वो थी x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट के अंदर जो है ना वो x की वैल्यू लिखनी है। तो f(x) हमारे पास अंडर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1/, ये जो 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आपको जो है ना वो पीछे यहाँ पे गिवन दी हुई है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप सेम टू सेम भी अगर कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो मैथ की असाइनमेंट जो है ना वो कॉपी पेस्ट के साथ इसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सबके सेम होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(g)(x). अब हमें यहाँ पे भी जो है ना f(x) एंड g(x) हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हमने f(x) सेम इसी तरह हम जो f बाई लिखेंगे g(x), हम यहाँ पे g(x) की वैल्यू f हमने वैसे लिखा, g हमारे पास क्या है x+1। अब ये जो f+1 है, ठीक है ना, ये हम x वाले फंक्शन में पुट करेंगे। अब हमारे पास x किसके इक्वल था, यहाँ पे ऊपर हमारे पास किसके इक्वल है 1/x के, तो यहाँ पे हम 1/x के अंदर पुट करेंगे f(x+1). अब हमें f(1/x+1) के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको पॉइंट जो ना वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है। डोमेन और रेंज आप सेम टू सेम यही कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि अगर इस पर हम डिस्कस करने बैठे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी पड़े हैं। तो डोमेन और रेंज ना आप इसी की कॉपी करके जो है ना इसी तरह जो है ना लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई। हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। हमने क्या किया, इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, यानी कि ये हमारे पास तीनों इक्वेशन थी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, ठीक है। तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखा यहाँ पे, ये हमने इक्वेशन लिख ली 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, -2x। इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करके कि हम किस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास था -2x, हमारे पास यहाँ पे था -2x और +y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -6। आपने क्या किया, ये माइनस का 2 है इसको उधर ले जाओ, 2x + y ऐसे ही रहेगा, -6, ये प्लस का -2 था, उधर जाकर +2 हो गया। हमारे पास क्या आ गया, -2x + y इज इक्वल टू 6 में से 2 निकाल दिए तो आपके पास क्या रह गया, -4। अब ये जो -2x है जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x और ये वाला जो -4 है वो यही वाला आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस तरह उसने ना ये वाली इक्वेशन निकाली हुई है, यहाँ पे जो मैं आपको बता, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो इस तरह निकाली हुई है जो मैंने आपको अभी तरीका बताया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, यहाँ पे उसने एक वैल्यू निकाल ली, ये वाली हमारे पास के y की वैल्यू आ गई। अब y को उसने किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। उसने कहा जी हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y को पुट करते हैं, ताकि हमारे पास, हमने 3 वैल्यूज़ निकाली ना, x, y और z, इन तीनों की वैल्यू हमने इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। तो ये तीनों की वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है, यानी कि एक वैल्यू नहीं निकली, हमने एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब इसको उठा के हमने जो है ना फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है ना पुट करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ऊपर जो गिवन दी हुई है हमारे पास, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है इसकी,
ठीक है ना। इसके अंदर जहाँ जहाँ पे वाई आ रहा है ना वहाँ वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो उसने जहाँ जहाँ पे वन जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा था उसकी जगह पे उसकी क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। फिर फर्दर आप उसने इसको एक्सप्लेन किया, 4 को अंदर यहाँ पे 3x प्लस 4 2z और हमारे पास था -4 इज इक्वल टू 74। ठीक है, 74। अब ये 3x वैसे आ गया, प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8 माइनस 8z माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16। आई होप कि आपको समझ आ गई। इस तरह उसने ये वाला जो है ना स्टेप किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेप। फिर जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी, हम उसको दूसरी साइड पे ले गए हैं। ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी थी, 16। उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स का, यहाँ पे 19/11। ठीक है, 19/11 हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना एक्स की वैल्यू आ गई 19/11। अब इसको हम अगेन इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जब हम इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 136/11। ठीक है, 136/11 आ जाएगा। अब आपके पास दो वैल्यू निकल आई, एक्स की वैल्यू भी ऊपर निकल आई और वाई की वैल्यू भी। आपके पास एक वैल्यू रह गई जी की, जो आपने फाइंड करनी है। तो जी की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करोगे, जी की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। हमारे पास ये जो थर्ड इक्वेशन थी, यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें, ये एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 2 है। अगर यहाँ पे मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्स की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है, वाई की भी निकल आई है, तो ये कांस्टेंट पहले से, अगर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जी जो है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम किया हुआ है हमने कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना वो पुट की हुई है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू हो गई वाई, फिर हमने 11 जो है ना इसका एलसीएम ले लिया, 90 प्लस 136 को किया तो आपके पास क्या आ गया, 136 को जब हमने किया तो 226 डिवाइडेड बाय 11 प्लस जी। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो गया, यहाँ पे ये माइनस का हो गया। फिर इसका हमने अगेन एलसीएम लिया, अगेन एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, जी का आंसर। ठीक है, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई, हमने एक्स भी निकाल लिया, वाई भी निकाल लिया और जी भी निकाल लिया। यही तीनों क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आपके पास 3 मेथड है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने सबसे पहले क्या कहा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कौन सा होता है, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जो आपके पास पहली वैल्यू होती है वो a होती है, यहाँ पे a आपके पास क्या आ गया था 1, और जो x के साथ वैल्यू होती है वो b होती है। ये होती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ आप कंपेयर करते हो, जो एक्स स्क्वायर के साथ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके पास ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और लास्ट वाला कांस्टेंट होता है वो सी इज इक्वल टू क्या आ गया। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसको आपने फिर एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखा। तो ये थी जी आपके असाइनमेंट्स नाहिल अरशद की। ठीक है ना, आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तक पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर विच यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स के हवाले से मैं आपको आगाही देता रहता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।